आरव एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता था। स्कूल में जब भी शिक्षक उसे कक्षा के सामने खड़ा करके कोई प्रश्न पूछते, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और वह कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और उसे डरपोक आरव कहकर चिढ़ाते थे। समय बीतता गया। 10वीं कक्षा में एक दिन उसके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शिक्षक ने सभी छात्रों से भाग लेने को कहा। आरव ने मन ही मन सोचा, मैं कैसे बोलूंगा? अगर मेरी आवाज कांपी तो? अगर मैं कुछ भूल गया तो? यही डर उसके दिमाग में घर कर गया। उसने प्रतियोगिता से नाम वापस लेने का सोचा, लेकिन उसी रात उसकी मां ने उससे एक सवाल पूछा। आरव, क्या तुम जिंदगी भर अपने डर के पीछे भागते रहोगे? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, डर एक परछाई की तरह है। जितना तुम उससे भागोगे, वह तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसकी ओर एक कदम बढ़ाओगे, तो वह खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। आरव ने ठान लिया कि इस बार वह भागेगा नहीं। अगले दिन उसने भाषण लिखना शुरू किया और हर रोज आईने के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करने लगा। उसके हाथ फिर भी कांपते, आवाज फिर भी हिलती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी हिचकिचाहट कम होने लगी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। आरव मंच पर खड़ा था। दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और अपनी मां की बात याद की। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो। उसने भाषण शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उस दिन आरव ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया था, उसने अपने डर को हरा दिया था। दोस्तों, डर हम सभी के जीवन में आता है। बोलने का डर, असफल होने का डर, लोगों के तानों का डर। लेकिन याद रखें, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना, जैसे आरव ने किया।